brought to you by American Pistachios. अब चलते हैं संसद भवन। यहां पर एक एथिक्स कमेटी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए आरोपों की जांच कर रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि निशिकांत दुबे ने इल्जाम लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए। पैसे मिलने पर महुआ ने संसद में अडानी ग्रुप पर सवाल उठाए। यही नहीं, महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की वेबसाइट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी को सौंप दिया, जिससे दर्शन सीधे लोकसभा की वेबसाइट पर अपने सवाल अपलोड कर सकें। निशिकांत ने एथिक्स कमेटी और आईटी मंत्रालय से मांग की थी कि महुआ के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और उनकी वेबसाइट की लॉगिन लोकेशन जांच की जाए। इस केस से जुड़े एक और नाम का जिक्र अब कर लेते हैं, जय अनंत देहदरई वकील है। निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में कहा था कि महुआ के खिलाफ उन्हें सबूत देहदरई ने दिए। 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की बैठक थी। सुनवाई में बीजेपी सांसद और वकील देहदरई दोनों पेश हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जय अनंत देहदरई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। इस मामले में 20 अक्टूबर को सुनवाई भी हुई थी। अनंत देहदरई के साथ महुआ का एक पालतू कुत्ते को लेकर भी विवाद चल रहा है। आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के बाद देहदरई ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। जो भी मेरे से पूछा गया था वो मैंने सच कमेटी के सामने मैंने पेश कर दिया। उसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको 2 बार बुलाया गया अंदर, एक बार दोबारा से बाहर भेजा गया, क्या कुछ अंदर डिस्प्यूट नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा था। सब जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से और कॉर्डियली मेरे से सवाल पूछे। जो कुछ भी मेरे से पूछा गया उसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं हुआ। इंडिया टुडे टीवी के नेशनल ब्यूरो की एडिटर पौलमी साहा के मुताबिक आज एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए निशिकांत दुबे से कमेटी ने जय अनंत और दर्शन हीरानंदानी को लेकर सवाल पूछे। पेशी खत्म होने के बाद निशिकांत दुबे ने मीडिया से कहा कि संसद की मर्यादा को लेकर एथिक्स कमेटी काफी चिंतित है। सुनिए उन्होंने और क्या बताया। मेरे सामने किसी का कोई आर्गुमेंट नहीं। मेरे सामने सभी नॉर्मल थे और सबों ने बहुत ही सम्मान और प्यार से प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के जवाब अच्छे से दिए। दोबारा कब बुलाया जाएगा, ऐसा बताया कि जल्दी बुलाया जाएगा? उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। महुआ मोइत्रा को भी सर आपके सामने बैठाया जाएगा, सबके साथ बैठाने के लिए? ये तो कमेटी तय करेगी। पौलमी साहा की रिपोर्ट के मुताबिक निशिकांत दुबे का कहना है कि उन्होंने जय अनंत की शिकायत का समर्थन करने से पहले कई स्तर की जांच की थी। बहरहाल इस मसले पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी की सुनवाई में और क्या कुछ हुआ, सुनिए पौलमी साहा को। निशिकांत दुबे जो बीजेपी की एमपी है, जिन्होंने कंप्लेंट की स्पीकर के सामने, उनको बुलाया गया एथिक्स कमेटी के सामने। दोनों बारी बारी पेश हुए कमेटी के सामने। पहले जय अनंत देहदरई, जिन्होंने इनफैक्ट निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखकर इस केस के बारे में अवगत कराया था, जिसकी बिना पर निशिकांत दुबे ने स्पीकर को अप्रोच किया था। वो पहले आए 12 बजे के करीब, आधे घंटे तक उन्होंने अपना डेपोजिशन दिया, अपना स्टेटमेंट रखा कमेटी के सामने। फिर उनसे कहा गया कि बाहर वो वेट करें, 10 मिनट के लिए वो बाहर थे। उसके बाद कमेटी ने उन्हें दोबारा से अंदर बुलाया और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिस दौरान एमपीज ने अलग अलग सवाल पूछे। कुछ पर्सनल सवाल, ये पर्सनल है आपके लिए क्योंकि महुआ मोइत्रा और जय अनंत देहदरई एक्स पार्टनर्स हैं, एक रिलेशनशिप में थे। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये सारा कुछ, ये जो सारा कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बीच में एक बेटा ब्रेकअप हुआ था, एक कस्टडी बैटल भी है उनके अडॉप्टेड पेट डॉग के लिए भी। पिछले 6 महीने में महुआ मोइत्रा ने काफी सारे केसेस लॉन्च किए हैं जय के खिलाफ। आज ही सुनवाई के बाद एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने बताया कि महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है और एथिक्स कमेटी ने आईटी और गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर कई महत्वपूर्ण मामलों पर जानकारी भी मांगी है। किस लिए, अब ये भी सुनिए। दूसरी बड़ी बात विनोद सोनकर ने कही है, वो ये है कि एथिक्स पैनल ने एमएचए और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने एक कोऑपरेशन और असिस्टेंस की बात की है। अब उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरह की कोऑपरेशन और असिस्टेंस की वो उन्होंने रिक्वेस्ट रखी है इन दोनों मंत्रालयों के सामने। पर जितना हम समझते हैं, एक जो बहुत बड़ा विषय इस मामले में है वो है पार्लियामेंट एक्सेस, पार्लियामेंट लॉगिन का, कि किसी सांसद के लॉगिन से कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर रहा था। अब ये जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अंडर आता है, जो कि सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैंडल करती है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट भी उसी के अंडर आता है। इसी विषय में निशिकांत दुबे ने भी अश्विनी वैष्णव, जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उनको भी चिट्ठी लिखी थी कि एनआईसी को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहां से
महुआ मोइत्रा के लॉगिन आईडी से एक्सेस हुआ है। आईपी एड्रेसेस पता कीजिए और पता कीजिए कि महुआ मोइत्रा उस दौरान वहां पर मौजूद थी या नहीं। अब निशिकांत दुबे का कहना है कि एनआईसी को ये पता चल गया है ऑलरेडी कि महुआ मोइत्रा के लॉगिन से दुबई से एक्सेस हुआ है, जबकि खुद सांसद दुबई में नहीं थी। तो ये प्रूव करता है कि उन्होंने अपना एक्सेस और लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है किसी और को दे रखा था। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।